तो हेलो हाउ दोस्तों, मैं हूं बीबी मतलब पाकिस्तानी पेलू। बात करूंगा आज मैं इंडिया में बैठे उन हिपोक्रेट्स की, उन झूठे लोगों की, उन हिजड़े लोगों की जो बात तो फलस्तीन की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो बैठे हुए हिंदू हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है उनकी बहन बेटियों के साथ, उस पर बात नहीं करते हैं। बात करते हैं मणिपुर पे लेकिन कलकत्ता पे बात नहीं करते। बात करते हैं यूपी पे लेकिन राजस्थान पे बात नहीं करते। बात करते हैं गुजरात पे लेकिन केरला पे बात नहीं करते। तो आज उनकी खोलते हैं पोल और कहते हैं बोल बेबी बोल। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इन हिपोक्रेट्स की हिपोक्रेसी कहां तक जाती है और पेलते हैं इनको, इनकी मेंटालिटी समझते हैं थोड़ी सी, करते हैं इनका एनालिसिस और देते हैं इस पे रिएक्शन अपना ऑनेस्ट वाला। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और चलते हैं भाई इंडिया की पब्लिक के बीच में। क्या कहते हैं ये लोग, कैसे इन लोगों के दिमाग में कौन से कीड़े उगलते रहते हैं, तो उन्हें मारने का काम आज हम करेंगे। लाल किले से मोदी ने दो बातें की। एक बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक बात की बांग्लादेश की, जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए इसे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है? मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ विपक्षी दल के लोग हैं उनको उस पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जो वहाँ वास्तव में बांग्लादेश के अंदर दुखी है उनकी मदद के लिए जो भी कारगर हो सके वो मदद करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि 1 करोड़ हिंदू आने वाले हैं भारत के अंदर, क्या आना चाहिए उनको वहाँ से? निश्चित रूप से, क्योंकि जब अन्य लोग आ सकते हैं तो उनको भी शरण देना मेरे हिसाब से जायज आना चाहिए। आपके बिल्कुल आना चाहिए, हिंदुओं के जो वहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल देश के अंदर लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक अकेला व्यक्ति भी नहीं होगा जो इस बात का विरोध करे कि वहाँ के हिंदू अगर हिंदुस्तान में आए तो उसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। भाई साहब, वहाँ के सभी लोग आने चाहिए वहाँ के हिंदुस्तान। जो गवर्नमेंट अच्छा समझे उसे करना चाहिए उनके लिए। अगर वो मजबूर है तो उनके लिए करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी अच्छा समझे लाना चाहिए उसको। हाँ, लाना चाहिए। अगर उनके लिए यहाँ आना जरूरी है। क्या केवल वही ऐसे पूरे संसार में क्या बांग्लादेशी हिंदू ही मजबूर है? उन पे ही अत्याचार हो रहा है। क्या फिलिस्तीन में अत्याचार नहीं है? क्या और मणिपुर में अत्याचार नहीं है? इनका फलस्तीनी प्रेम, इनका मुसलमान प्रेम कैसे निकल के बाहर आता है ना? पूरे वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्री है, वहां जाके क्यों आना है? हिंदुओं के लिए सिर्फ इंडिया है और कोई देश नहीं है। क्रिश्चियन कंट्री इतनी सारी आएंगी, मुस्लिम कंट्री इतनी सारी हैं, तो सबको वहां पे क्यों आना चाहिए? पहली बात, मुस्लिम और क्रिश्चियन नॉट अलाउड, उनको कोई यहाँ पे शरण नहीं मिलनी चाहिए, वहां पे इनको कोई नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज है। बाकी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, इनके लिए कोई देश नहीं है भाई। और यहाँ पे जो 5 करोड़ सुअर रह रहे हैं इनको पहले निकालो। दक्ष चौधरी बेचारा और एक वो बबली शायद कुछ करके था, बंटी या बबली ऐसे कुछ नाम था, इन बंदों ने जब निकालने की कोशिश करी तो इन लोगों के साथ जो हो रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ खड़ी हो रही है, ना कोई हिंदू संगठन साथ खड़ा हो रहा है। तो तुम हिजड़े जिसने कदम उठाया उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, उसके सपोर्ट में तो खड़े हो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनका दिख रहा है 2047 का जो मिशन है वो पूरा करना चाहते हैं। भी तो आ सकते हैं मुसलमान का देश ही है वो, वहाँ पे मुसलमान रह ही रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो फिर आप कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुसलमान आ सकता है। फिर तो अत्याचार तो पूरी वर्ल्ड में है ना। भैया बताओ आप, अगर हिंदू आ सकते हैं तो वो देखो मेरा निजी विचार है, अगर पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई मुस्लिम अपने आप को परेशान महसूस करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए और इसके लिए हम उनका बाहें पसार के स्वागत करेंगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों को कहाँ से ला दोगे? समझिए मेरी बात। एक बात बाहें फैलाओ, यहाँ नहीं आना है। क्यों आना है भाई? 57 मुस्लिम कंट्री, इनको शरण वहां पे नहीं मिल सकती जो इंडिया में। क्यों इंडिया में आना है? ताकि यहाँ पे वही गंद मचाएं जो भी 12-13% गंद मचा रहे हो। कम है क्या उनका ये फलस्तीनी प्रेम, मुसलमान प्रेम, टेररिज्म कुछ ज्यादा ही हो रहा है? भैया टिट फॉर टैट तो करना पड़ेगा, बिना करे तो होगा नहीं कुछ भी। नहीं तो ये तुम्हें भी खा देंगे, तुम्हारी बहू बेटियां खा देंगे, तुम्हारे बच्चे चबा देंगे कच्चा, और तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। बस खाली कहोगे हम दो, हमारे दो, आने दो। उनको दुखी करते हैं तो क्या ऐसा निश्चित ऐसा है? आप मानते हैं ऐसा वहां होता होगा?
आप अगर मुसलमान हैं और मुसलमानों के बीच रहते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको दूसरा मुसलमान परेशान कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यही आ रहा है ना, अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू जो वहाँ के हिंदू है भारत में आना चाहिए, तो ये बोलेंगे कि भाई जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो आना चाहिए। एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे क्या दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। अपने देश वही कह रहा ना, तो वहाँ का अगर मुस्लिम पीड़ित है, वो ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाऊँ, तो उसके पास रीजन तो होना चाहिए ना कि वो क्यों आना चाहता है हिंदुस्तान। बताओ भैया, मैं बता रहा हूँ सर। देखिए सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। मेरा नाम आमिर खान। देखिए सर, बात ऐसी है, देखो बांग्लादेशी हिंदू भारतीय जनता पार्टी को यही तो भेदभाव की बात है सर। भेदभाव ऐसा है, अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है। तो गलत बात किसके साथ में हो रहा है बताओ? गलत नहीं मुसलमान है के साथ में गलत हो रहा है, हिंदू के साथ में? अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। तो गलत है हम ना? इसको नहीं, हम सुरक्षित नहीं है, वो भारत में आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी अच्छाई नहीं बता रहे कि भाई ये अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपको, इस मुद्दे को कितना सीरियस लिया जा रहा है। अगर मुसलमानों के साथ अगर वर्ल्ड में कहीं ऐसा होता किसी देश में, उनका देश है वो, नहीं देश में रहना। नहीं, मैं बता रहा हूँ बात हिंदुस्तान की करना, वहाँ के फिलिस्तीन तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मैं अगर छोड़ जो भी पॉलिटिशियन, चाहे वो पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, अगर आज वो बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर बोलना उचित नहीं समझ रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद उसके अंदर कोई गंदी मानसिकता पनप रही है। निश्चित रूप से वो कोई बड़ी प्लानिंग के लिए काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी विकट परिस्थितियों का। लेकिन अब तो कई नेता ऐसा है, जो एनडीए अलायंस के कई नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे भारत में भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में मैं वही कह रहा हूँ ना, वो होगा भारत में। वो वही से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा इंडिया के अंदर होता है तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ होगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट अब ये बताओ कि ये बांग्लादेश की बात नहीं करना चाहते, मणिपुर पे बात करना चाहते, तुमने कितना कर लिया मणिपुर पे? और चलो मणिपुर पे आते हैं, मणिपुर से आते हैं कलकत्ता पे संदेश खली में क्या हुआ था? उस पे नहीं बोलेगा, उस पे तो बम्बू और मुंह में तंबू घुसा लेगा, है फलस्तीन जिंदाबाद बोलेगा भूतनी का। तब नहीं बोलते कि भाई वो हमारा देश नहीं है, फिर पाकिस्तान को अपना बाप बनाएगा, क्योंकि मुसलमान जहां पे भी है उसके अगर इतनी से दर्द होगा तो हमें भी दर्द होगा। तब मुस्लिम भाई मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा। तब इनकी हिपोक्रेसी कहां जाती है? केरला में जब कुछ होगा तब इनके मुंह पे पता नहीं कौन सी टेपे लग जाती है, गुलगुल करते रहते हैं बैठ के। जहां बात आती है बीजेपी स्टेट है, वहां तो बोल दो, छाती चौड़ी करो, गांड के ऊपर उठा के दिखाओ कि हमारी मार ली गई है जी, है ना? तो जाहिर के बच्चों, बहुत चीजें समझी आ रही हैं और बहुत लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तुम्हारी हिपोक्रेसी ना, और तुम कहीं नहीं जाओगे, हसलती आ ही जाओगे, और वो होना चाहिए। क्रिकेटर का बताया था कि उसको घर में आग लगा दी, और क्रिकेटर खुद ये कह रहा कि मैं बिल्कुल क्रिकेटर खुद कह रहा कि मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है, बच्चों के साथ में रेप किया जा रहा है, सबूत आ गया। वहाँ का जो, मेरी बात सुनिए ना, मणिपुर की बताओ ना आप खबर, जिंदा लड़की क्यों जा रहे हैं? बांग्लादेश के नाम पे तक चिड़ क्यों जा रहे हैं? हमारा कुछ नहीं है ना, बांग्लादेश हमारा कुछ नहीं है। आप अपने देश की बात करिए ना, आप अपने देश की बात करिए ना, आप अपने देश की बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप मणिपुर की बात करिए ना, देश की बात करिए, अपने हित की बात करिए। बांग्लादेश मैं आऊंगा नहीं, सुनो मैं आऊंगा। मणिपुर भाई, आप मणिपुर भाई है, आप हमने बांग्लादेश नाम लिया, आप मणिपुर भाई है, छोड़ूंगा नहीं, मैं आऊंगा। देखो कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश में हिंदू के साथ में जो किया जा रहा है, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिढ़ रहे हैं, ये किस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं, देख रहे हैं आप बात, ये आप देख रहे हैं। अगर आप वाकई में हिंदू भाईचारे की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू भाई के लिए खड़ा होइए। अगर आप वाकई में खड़ा हो रहे तो आप खड़ा नहीं हो रहे। पूछना चाहता हूं, मणिपुर में हिंदू भाई अभी पिछले 10-15 दिन से बांग्लादेश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर गलत है, झूठ है सब, ये बोले झूठ है, आप क्या मानते हैं? सही है गलत है? पूरे हिंदुस्तान की दलित और शोषित लोगों पर अपना प्रतिक्रियाएं देते आए हैं आज तक। उन पे जो प्रताड़ना उनके साथ होती है यहाँ पे, उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, बांग्लादेश के अंदर घटित घटनाओं के ऊपर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? वो क्यों चुप हैं? क्या कारण है? कहाँ असदुद्दीन ओवैसी है? कहाँ अखिलेश यादव है? कहाँ वो राहुल गांधी है जो इस पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का एक झूठा ख्याल अपने मन में पाले बैठा है? कहाँ है वो? क्यों नहीं प्रतिक्रिया देता बांग्लादेश के ऊपर? क्योंकि वो केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के बीच एक है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है। आप मानते हैं कि हिंदू सब अत्याचार किया जा रहा है? मानते ही नहीं मानते? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से साहब नहीं मान रहे, बोलते गलत है, नहीं मान रहे, गलत है, नहीं मान रहे। मणिपुर में तो मणिपुर में दिखाओ ना। अरे तो आप उस भटका ये देख लो कि ये गलत खबर बताने वाले कौन है? ये जुबेर खान के, जुबेर फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, आल्फा खान शेरवानी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को फॉलो करने वाले।
डेफिनेट सी बात है, ये भी जिहादी है। वहां के न्यूज चैनल्स, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, लेकिन ये फिर भी बिलीव नहीं है। लेकिन फलस्तीन का इसको पता है, जहां पे कोई न्यूज रिपोर्ट कोई कुछ नहीं आ रही, फलस्तीन का इसको पता है। मणिपुर पे बात करनी है लेकिन बांग्लादेश पे बात नहीं करनी, मणिपुर पे बात करनी है लेकिन केरला पे बात नहीं करनी, यूपी पे बात करनी है लेकिन राजस्थान पे बात नहीं करनी। क्यों? इनकी फटके चाल हो जाती है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा भटकाने का होता है। और भाईचारा, कौन कहता है कि भाईचारा? ये भाईचारा ये तुम्हें चारा बना रहे हैं, दबा के बना रहे हैं और तुम बन रहे हो। मुसलमानों से नहीं थे तो मुसलमानों ने रक्षा भी करी वहाँ पे। मुस्कुराइए मत, गुस्सा मत। गुस्सा नहीं हो रहा मैं, मुसलमानों तो वहाँ पे रक्षा भी अगर करी है। भाईचारे की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा हिंदुओं के साथ। तो साथ में खड़े ना हम, कौन कह रहा है साथ में खड़े? क्या बात किया जा रहा हो तो आप भटक रहे हैं मुद्दे से। नहीं, हम नहीं भटक रहे। ये चिढ़ गए। आप मानना चाहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है? कौन कर रहा बुराई? कौन बराबर है? कौन बराबर है? जहाँ पे भी काम हो रहा है सिर्फ राजनीति के ऊपर काम हो रहा है, भटकाने वाला काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला काम हो रहा है। क्या भारत से जो बांग्लादेशी मुसलमान भाग के आए हुए हैं, एक मिनट, जो बांग्लादेश से मुसलमान भाग के आए हुए हैं उनको भगाना चाहिए? एक मिनट, किसने बोला है? किसने बोला? क्या उनको भगाना चाहिए? देश के अंदर जो भी घुसपैठ है उसको बाहर निकालना चाहिए। बस निकालना चाहिए। चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको बाहर निकालना चाहिए देश से। निकालना चाहिए। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। जी, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जी। क्योंकि अगर धर्म देख के भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको, तो नहीं होना चाहिए ना आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन हिंदू भाई के साथ मणिपुर के अंदर जो लड़कियों को, औरतों को नंगी करके घुमाई गई, उस पे बोलो आप। हाँ, मैं बोलूंगा। बोलो उस पे आप। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप बोल रहे हैं ना तो उस मुद्दे बात करूंगा मैं, लेकिन बात जो पहले हो रही है उस पर खत्म होनी चाहिए बात। इस पर अगर बात करना चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक की सुरक्षा करना, हर महिला बेटियों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है बेटी के साथ में, बहनों के साथ में, वो भी जिम्मेदारी है सरकार की, वो भी जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की, वो भी जिम्मेदारी है जो वहाँ पे सरकार चल रही है, ठीक है। जो वहाँ पे डॉक्टर महिला के साथ में रेप किया गया पश्चिम बंगाल में, वो भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी आप लोग को बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस पर भी आप लोग को बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्यों नहीं सुरक्षित रखी है इनको। तो हर मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मानते हो ना? चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, होनी चाहिए सुरक्षा। ठीक है? अगर अब बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो आप लोग को भी खड़ा रहना पड़ेगा हिंदू भाई के साथ। तो हम तो साथ में है ना, हम तो साथ में खड़े। तो भागना नहीं चाहिए, तो साथ में खड़े भाई साहब। तो क्या कहना चाहोगे? जो अगर ठीक है, जो भी मुद्दा उठता है, राहुल गांधी जिस तरीके से चुप हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुप हैं, तो वो तो जेल में है। और क्या बोलते हैं, आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। जहां मणिपुर से हटके, बांग्लादेशी हिंदू से हटके वेस्ट बंगाल पे आई, वहां इनकी बोलती बंद हो गई। वहां फिर ये बोलना मौन व्रत धारण कर लेते हैं। माँ है तुम्हारी ममता बनर्जी, हाँ माँ तो मानोगे ना। तुम लोगों को वहां पे शय मिलती है, शरण मिलती है, तुम्हें बुलाया जाता है, आधार कार्ड बना जाता है घंटों के अंदर। वहां से यहाँ पे आके अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा के भीख मंगवाते हैं, रोडों पे क्राइम्स करते हैं। अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो वेस्ट बंगाल में उसके एमएलए ने, सांसद ने जो भी करा, औरतों के साथ में करा, उस वहां पे गया, वहां पे जो दे, अगर यही चीज यूपी में होती तो ये मुजरा कर रहे होते, सारे मिलके छातियां पीट रहे होते, मुंह से हग रहे होते, और ये भी चीखे मार रहे होते सारे के सारे जिहादी। तो इनका माइंडसेट समझ लो, भाईचारा माई फुट, भाईचारा गया तो ये खत्म करो भाईचारे का और निकालो जिहादियों को बाहर। नहीं तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में हुआ, वो इंडिया में होने में देर नहीं लगेगी। ये मौका ढूंढ रहे हैं बस खाली, और मौका इनको देगा कौन? यहाँ की अपोजिशन पार्टीज। इनको कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से, हिंदू मतलब है इनको क्रिश्चियन से, मुस्लिम से, क्योंकि बाप बना के बैठे यहाँ रहते, गंद मचाते हैं। फिर चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, मॉस्को हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कहीं भी रहेंगे ये सुअरपंथी करेंगे भैया। इनका एक ही इलाज है, चाइना वाला। अगर चाइना के नक्शे कदम पे चलोगे तो अपनी औकात में रहेंगे, नहीं चलोगे तो उसके फाड़ देंगे तुम्हारा पिछवाड़ा। डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें भाई बनाना है और चारा बनना है तो बनो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। उस बंदे से पूछना जिसके 2 बच्चे भाईचारे में, बदायूं के अंदर भाईचारे में, जो राजस्थान में हुआ, भाईचारे में जो गुजरात में हुआ, भाईचारे में जो पुणे में हुआ, तब ये भाईचारा कहाँ गया था? इसके पीछे वाला भाईचारा। तब ये सुअर नहीं निकलते, तब ये नहीं बोलते। और मैं क्यों यहाँ पे इंडिया के अंदर जमात इस्लामी है, वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्यों है भाई? हिंदू मेजोरिटी कंट्री है ना, तो ये सब क्यों है? हटाओ इनको। और नहीं निकलोगे तो तुम्हारे बच्चों के खाए जाएंगे, वो खाए जा रहे हैं यार, और फिर भी तुम लोग सारे के सारे उस पर बोलते नहीं हो। बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।